कौमी असम्बली में आज हंगामा खेज इजलास होने जा रहा है। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक 26वीं आईनी तरमीम, तवज्जो दिलाओ नोटिस और कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक 26वीं आईनी तरमीम, तवज्जो दिलाओ नोटिस और कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। इजलास का 28 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम पेश करेंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 इजलास में पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा और इसी बारे में बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उस बारे में आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कि हमने पंजाब के नताइज भी देख लिए, सिंध के नताइज भी देख लिए, क्या नताइज इसी तरह से आने थे जो आ रहे हैं, क्योंकि तब्दीली सरकार से अवाम नाला दिखाई दे रहे हैं। अब यकीनी तौर पर यही सूरत हाल है। इस हुकूमत ने डिलीवर कुछ भी नहीं किया ना, लोगों को बेजार कर दिया है, लोग नाला हैं। और इन्होंने जो बड़े बड़े वादे करके आए थे, हम इतने नौकरियां देंगे, हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, और जो डॉलर की 1 रुपए कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान पर इतना कर्जा चढ़ जाता है। और इस तरह की बातें करते थे जैसे ये बड़े मईशत के बुकरात बैठे हुए हैं। इन्होंने आकर पूरे मुल्क मायूसी, पूरी नौजवान नस्ल मायूस हो गई है सारी सूरत हाल से। और यही वजह है कि लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है। यानी नौशहरा में मुस्लिम लीग नून ने कभी भी तारीख में यहाँ से सीट हासिल नहीं की थी। वो यहाँ से सीट जीते हैं और इनकी पक्की सीट जो थी वो सीट उन्होंने उनसे छीनी है। और मेरे ख्याल में टूट फूट बहुत वाज़ेह हो गई है। जिस तरह से निकाला गया है जाकर खट्टर को काबीना से, अब मेरे ख्याल में परवेज खट्टर भी चंद दिनों के मेहमान लगते हैं, वो भी चले जाएंगे। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, ये भी बताइएगा, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो या सीक्रेट बैलेट से? अपोजिशन तो कह रही कि इमरान खान अपने अंदर ही छुपी काली भेड़ों को दिखाने के लिए ये सीक्रेट बैलेटिंग का सिस्टम जो है ख़त्म करना चाहते हैं और शो ऑफ हैंड करवाना चाहते हैं। आप क्या ओपिनियन देंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा टूट फूट हो चुकी है। पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगियां हैं। लोग जो हैं, अब आए तो परदेसी थे सारे के सारे, मुख्तलिफ पार्टियों से लोग लेकर इनकी पार्टी के अंदर डाले गए थे, लेकिन वो अब चल नहीं पा रहे। उनको अपना वापस हलकों में जाना है, उन लोगों के पास वापस जाना है। और अगर इस सूरत हाल में जाएंगे तो लोग इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वो समझते हैं कि अब इससे जान छुड़ाई जानी चाहिए। वो जिस तरह से हाँक कर उनको ले जाया गया था और वहाँ पर जाकर उनकी पार्टी में शामिल किया गया था, वो सारे आना चाहते हैं। वो अब नहीं चलना चाहते हैं इनके साथ। और पूरे पंजाब के अंदर बहुत बड़ी बगावत मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी नाराजगी मौजूद है। बलूचिस्तान में लोग जो हैं वो आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में ये लोग जो इनके साथ चल रहे थे नहीं रहेंगे। ठीक है लगारी साहब, आप अगले इलेक्शन की बात करें, नौशेरा के हवाले से भी आपने बात की, थरपारकर के नताइज भी आज हमारे सामने आ गए। आप क्या समझते हैं 2023 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया जाता है कि एक बार फिर वो इख्तिदार में आएंगे, ऐसा होता दिखाई दे रहा है आपको? यानी किस बुनियाद पर, कौन सी ऐसी बुनियाद होगी हम कहेंगे कि जनाब इन्होंने तीर मार दिया, इन्होंने कमाल कर दिया, लोगों को नौकरियां दे दी और यूरोप से लोग आकर यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आकर नौकरियां कर रहे हैं? कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है? या इन लोगों के घरों को कोई लोगों को जो है छत दी है? इन्होंने तो लोगों के घरों से छत छीनी है और बहुत ही संगीन मौसमों में लोगों को बेघर किया है। और एक नहीं, दो नहीं, तमाम शहरों में, तमाम छोटे बड़े शहरों में लोगों के घर गिराए हैं इन्होंने। ये तो घर गिराने के लिए आए थे, बनाने के लिए नहीं आए थे। 2023 में लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे? मुझे शदीद खदशात हैं, सिक्योरिटी के खदशात हैं, मुल्क की सॉवरेनिटी के खदशात हैं। इनके होते हुए मुल्क की सॉवरेनिटी जो है वो दांव पर लगी हुई है। और अगर ये रहते हैं तो जो ये रहते हैं, हमें अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। हमारी मुल्क की सलामती एक बहुत बड़ा सवाल या निशान बन जाएगी अगर ये रहते हैं। जिस तरह से इन्होंने कश्मीर का सौदा किया, जिस तरह से मोदी को जो है इन्होंने इनकी दुआएं मांगी थी, इन्होंने कहा था कि मोदी को इलेक्शन जीतना चाहिए, वो जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये हल हुआ है कश्मीर का मसला? पहले 5 साल मोदी ले चुका था, ये दूसरे 5 साल के लिए आया है। कश्मीर को उसने
सब चल रही है। कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया, जम्मू को अलग कर दिया, कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, और ये बैठकर तालियां बजा रहे हैं और सिर्फ एक तकरीर करके आते हैं, कहते हैं हमने चुनाव पहुंच जाकर बड़ी तकरीर कर दी है। भाई अब खाओगे क्या करेंगे? कश्मीरी आपकी तकरीर को खाएंगे क्या? उनके पास यही कुछ रह गया है। मुल्क अवाम जो है बहुत बुरी तरह से बेजार है। अवाम अब बस नहीं चल रहा है कि वो इस हुकूमत को। ठीक है लगारी साहब, एक जानिब जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैंने कहा कि अगर इस मजीद ये मुसलत रहेगी हुकूमत, हमें बहुत से खदशात हैं, हमारे अपने मुल्क की सलाम खदशात हैं, ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी का रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है ये। ठीक है लगारी साहब, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पीडीएम पर मुसलसल तनकीद की जाती है कि पीडीएम का सिर्फ एक ही मकसद है, वो एनआरओ चाहते हैं, और दूसरी जानिब अब हम ये देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पीडीएम की जानिब से जो ये फैसला किया गया था कि वो इंतखाबात लड़ेंगे, मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, सही फैसला था ये? यकीनन सही फैसला था और बचा लिया था जरदारी साहब ने इन लोगों को। अगर ये मैदान खुला छोड़ देते और ये सारी सीटें पीटीआई हासिल कर लेती और इस तरह से सेनेट में भी अगर वो इलेक्शन ना लड़ते तो फिर क्या होता? यानी फिर तो इमरान खान के बाद तो वो होती सेनेट में एक्सेप्ट हो जाती और वो मनमानी सरकार नहीं रही है। अब तो इनकी अपनी पार्टी बेजारगी से छोड़ रहे हैं लोग इनकी पार्टी को, और आजकल तो छुपे छुपे लोगों को मिल रहे हैं, कल एलानिया मिलेंगे और वो जो है अपनी सीटें छोड़ देंगे। ये ऐसी नौबत आने वाली है। ये चंद वो लोग जो अगर मीडिया पर होते हैं उनमें से भी अक्सर परदेसी हैं, यहाँ नहीं, वो वापस अपने अपने मुल्कों को चले जाएंगे और जो है उनको लेकर बैठे होंगे। बाकी जो पॉलिटिकल लोग आए थे और जिनको इनकी पार्टी में आकर शामिल कराया गया था, वो सारे के सारे लोग वापस चले जाएंगे और वो कोई भी हैसियत इख्तियार कर लेंगे। उनके लिए अगले इलेक्शन में इनके टिकट पर लड़ना तो खुद खुशी होगी, वो तो नहीं करेंगे इस लेकर। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।